हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डार्क रूम। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो है गांव नरसापुर, जहां लड़कियां वापस नहीं आती। इंडिया में हज़ारों गांव ऐसे हैं जो नक्शे पर मौजूद हैं, लेकिन खबरों में कभी नहीं आते। ना वहाँ कोई मशहूर हादसा हुआ, ना कोई दहशतगर्दी, ना कोई कुदरती आफत। बस वहाँ से कुछ लोग आहिस्ता आहिस्ता गायब होते रहते हैं। नरसापुर भी ऐसा ही एक गांव था। चलते हैं, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 मेरे प्यारे वाले दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलें, आज की अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अंजलि राव है। मैं हैदराबाद में एक न्यूज़ चैनल के लिए क्राइम रिसर्च पर काम करती थी। 2016 में मुझे एक फ़ाइल दी गई। नरसापुर, पिछले 12 साल से 9 लड़कियां लापता। पुलिस फाइल बंद, सब केस घर से भाग गई, लिख कर निपटा दिए गए। लेकिन मसला ये था कि सब लड़कियां एक ही उम्र, एक ही ज़ात और एक ही स्कूल से थी। नरसापुर पहुंचकर सबसे पहली चीज़ जो अजीब लगी वो गांव की खामोशी नहीं थी, बल्कि वहाँ के लोग कुछ अजीब थे। कोई खौफजदा नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई एहतजाज नहीं, जैसे सबको पहले से पता हो कि ये सब होना ही था। मैं स्कूल गई जहाँ से वो सब लड़कियाँ पढ़ती थी। प्रिंसिपल ने फाइल निकालते हुए कहा, देखिए मैडम, ये लड़कियाँ पढ़ाई में कमज़ोर थी, अक्सर अकेली रहती थी, ज़हनी तौर पर अनस्टेबल थी। ये लाइन सब फाइल में से एक जैसी थी। अल्फाज बाल्फाज। मैंने पहली लापता लड़की कविता के घर जाकर बात की। इसकी माँ ने बस एक ही बात कही, वो रात को वापस आई थी, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं लग रही थी। मैंने पूछा, क्या मतलब? माँ की आंखें भर आई। वो बात कम करती थी, अकेली बैठती थी और बार बार बोलती थी, अब हम तैयार हैं। मैंने गांव के एक लड़के सुरेश से बात की। इसने मोबाइल पर एक पुरानी वीडियो दिखाई। वीडियो में 6 लड़कियां एक कतार में खड़ी थी, सब एक जैसी शलवार कमीज, बाल बंधे हुए, चेहरे बिल्कुल खाली। कोई हंसी नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था, बस कैमरे की तरफ देखकर एक साथ बोल रही थी, हमने चुन लिया है। वीडियो के आखिर में कैमरा हिलता है और आवाज़ आती है, अंजलि तुम्हारा नंबर बाद में है। मेरा नाम? जब मैं ये वीडियो लेकर पुलिस के पास गई तो इंस्पेक्टर ने फ़ोन बंद करवाया और कहा, मैडम ये स्टोरी छोड़ दो, ये क्राइम नहीं है, ये रिवायत है। मैंने पूछा, किस चीज़ की रिवायत? इसने जवाब ही नहीं दिया। उसी रात मेरे होटल के बाहर कुछ लड़कियां खड़ी थी, वही चेहरे वही वीडियो में थे। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस देख रही थी। इनमें से एक ने आहिस्ता से कहा, हम अकेली नहीं जाना चाहते थे, अब तुम भी आओगी। बाद में पता चला
کہ نرساپور میں کئی دہائیوں سے لڑکیوں کو ذہنی طور پر توڑا جاتا تھا. انہیں سکھایا جاتا تھا کہ وہ منتخب ہیں، کہ وہ قربانی میں ہے، کہ غائب ہونا باعث فخر ہے. یہ سب گاؤں کے بڑوں، استاذہ اور پنچایت کی ملی بھگت سے ہوتا تھا. کوئی روح نہیں تھی، کوئی جن نہیں تھا، صرف انسان تھے جو انسانیوں کو مٹا رہے تھے. دوستو، یہ سٹوری کبھی نشر نہیں ہوئی. میرا چینل بند ہو گیا، میں شہر چھوڑ آئی. لیکن کبھی کبھار مجھے نامعلوم نمبر سے میسج آتا ہے، ہم ابھی مکمل نہیں ہوئے، تم وعدہ کر کے گئی تھی. دوستو، سب سے خطرناک ہارر وہ نہیں جو اندھیرے میں ہوتا ہے. سب سے خطرناک ہارر وہ ہے جو دن کی روشنی میں سب کے سامنے خاموشی سے چل رہا ہو. آئی ہوپ آپ کو میری آج کی سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی. جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے ایک سٹوری میں جو کمنٹ کرے گا، میں اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا نام مینشن کروں گی اپنی ویڈیو میں، سٹوری میں. تو ہاں، جانے سے پہلے میں ایک اور ریکویسٹ کروں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر سٹوری ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اپنے ڈھیر سارے دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.